सोचिए, अगर भारत में बनने वाला कपड़ा, दवाइयां या मशीनें विदेश में बिना टैक्स के बिकने लगें और उसी वजह से भारत की कंपनियां ज्यादा कमाई करें, तो क्या इसका असर हमारी इकॉनमी और जॉब्स पर नहीं पड़ेगा? इसी तरह का एक बड़ा कदम भारत ने उठाया है, जहां उसने एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौता किया है, इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यह सिर्फ एक साधारण डील नहीं है, बल्कि यह भारत की ग्लोबल स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जहां भारत धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह समझौता भारत के लिए फायदेमंद है, या इससे हमारे कुछ सेक्टर को नुकसान भी हो सकता है? और सबसे जरूरी, आम लोगों को इससे क्या फर्क पड़ेगा? आज हम इस पूरे मुद्दे को बहुत आसान भाषा में समझेंगे, बिना किसी कठिन शब्दों के, ताकि आप सिर्फ 8 मिनट में इस पूरी इंटरनेशनल डील को क्लियरली समझ सकें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आखिर होता क्या है। जब दो देश आपस में एक समझौता करते हैं जिसमें वे अपने बीच होने वाले व्यापार पर लगने वाले टैक्स यानी कस्टम ड्यूटी को कम या खत्म कर देते हैं, तो उसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। अब इसका सीधा मतलब क्या है? मान लीजिए भारत कोई सामान न्यूजीलैंड को बेचता है, तो पहले उस पर टैक्स लगता था, जिससे वो सामान महंगा हो जाता था। लेकिन अब अगर टैक्स खत्म हो जाए तो वही सामान सस्ता हो जाएगा। इससे क्या होगा? उस सामान की डिमांड बढ़ेगी, भारत ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा, कंपनियों की कमाई बढ़ेगी और यही फायदा न्यूजीलैंड को भी मिलेगा। FTA का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह सिर्फ सामान तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और जॉब्स भी शामिल होती हैं। यानी ये समझौता दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज करने का एक तरीका है। अब बात करते हैं इस डील के एक्चुअल पॉइंट्स की। 2026 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये बड़ा समझौता साइन हुआ। इसका सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि भारत के लगभग सभी एक्सपोर्ट्स अब न्यूजीलैंड में बिना टैक्स के जाएंगे। यानी अगर भारत कपड़े, दवाइयां या मशीनें भेजता है तो अब उन पर कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं लगेगी। दूसरी तरफ भारत भी न्यूजीलैंड के करीब 90 से 95% सामान पर टैक्स कम करेगा। लेकिन यहां भारत ने स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाई है। कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे डेयरी को पूरी तरह प्रोटेक्ट किया गया है। इस डील के तहत दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को बेहतर बनाया जाएगा और आने वाले समय में ट्रेड को कई गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा न्यूजीलैंड भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करेगा। यानी ये सिर्फ बाइंग सेलिंग का मामला नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, भारत को इससे क्या फायदा होगा? सबसे पहला फायदा है एक्सपोर्ट ग्रोथ। भारत के टेक्सटाइल, फार्मा, ज्वेलरी और इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर अब न्यूजीलैंड में ज्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगे, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स सस्ते हो जाएंगे। दूसरा बड़ा फायदा है छोटे उद्योग यानी EMS। भारत में बहुत सारे छोटे व्यापारी हैं जिन्हें इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच नहीं मिल पाती, लेकिन अब इस डील के बाद उन्हें भी एक नया मार्केट मिलेगा। तीसरा फायदा जॉब्स। इस एग्रीमेंट के तहत हजारों भारतीय प्रोफेशनल्स को न्यूजीलैंड में काम करने का मौका मिलेगा, खासकर IT, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग फील्ड्स में। इसके अलावा स्टूडेंट्स और स्किल्ड वर्कर्स के लिए भी नए अवसर खुलेंगे। और सबसे बड़ा फायदा, भारत की ग्लोबल इमेज मजबूत होगी, क्योंकि ये दिखाता है कि भारत अब एक बड़ा ट्रेडिंग पावर बन रहा है जो दुनिया के साथ बराबरी से डील कर सकता है। अब हर समझौते की तरह इसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहला रिस्क है कंपटीशन। जब न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट्स भारत में सस्ते आएंगे तो भारतीय कंपनियों को कंपटीशन मिलेगा, खासकर एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर में। हालांकि भारत ने डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्ट किया है, लेकिन बाकी सेक्टर्स में कंपटीशन बढ़ेगा। दूसरा रिस्क है डिपेंडेंसी। अगर भारत ज्यादा इंपोर्ट्स करने लगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर असर पड़ सकता है। तीसरा पॉइंट, इंप्लीमेंटेशन। कई बार एग्रीमेंट्स तो साइन हो जाते हैं,
लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनका फायदा उतना नहीं मिल पाता। इसीलिए जरूरी है कि सरकार सही तरीके से पॉलिसीज लागू करे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस डील को काफी बैलेंस्ड माना जा रहा है, क्योंकि भारत ने अपने सेंसिटिव सेक्टर्स को बचाते हुए बाकी सेक्टर्स में ग्रोथ के रास्ते खोले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, यह डील इतनी जरूरी क्यों है? आज दुनिया में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर, ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इन सब के बीच भारत एक नई स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है जिसका नाम है डाइवर्सिफिकेशन। यानी भारत अब सिर्फ एक या दो देशों पर डिपेंड नहीं रहना चाहता, इसलिए वो अलग अलग देशों के साथ ट्रेड अग्रीमेंट्स कर रहा है। न्यूजीलैंड के साथ ये डील भी उसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। इसके अलावा न्यूजीलैंड भी चीन पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, इसलिए दोनों देशों के हित यहां मिलते हैं। इस डील से इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की पोजीशन मजबूत होगी और ग्लोबल ट्रेड में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। यानी ये सिर्फ इकोनॉमिक डील नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव भी है। तो अगर हम इस पूरे समझौते को सिंपल तरीके से समझें, ये डील भारत के लिए नए बाजार खोलती है, जॉब्स क्रिएट करती है और ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ाती है। लेकिन इसके साथ साथ कंपटीशन भी बढ़ेगा और सही इंप्लीमेंटेशन जरूरी होगा। आने वाले समय में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत इस मौके का कितना फायदा उठा पाता है। क्या हमारे इंडस्ट्रीज ग्लोबल लेवल पर compete कर पाएंगे या फिर फॉरेन प्रोडक्ट से दब जाएंगे? ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपनी इकोनॉमी को कितना मजबूत बनाते हैं। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही आसान लैंग्वेज में इंटरनेशनल टॉपिक्स समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपको लगता है ये डील भारत के लिए सही है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बस एक सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये जानकारी आपके लिए वाकई काम की थी? क्या इसने आपके सोचने का नजरिया थोड़ा सा भी बदला? अगर जवाब हाँ है तो फिर आपका एक छोटा सा सपोर्ट इस चैनल के लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। एक लाइक सिर्फ एक क्लिक नहीं है, यह बताता है कि आपको ऐसे कंटेंट की जरूरत है। एक शेयर किसी और तक यह जरूरी जानकारी पहुंचा सकता है। शायद किसी दोस्त, भाई या क्लासमेट के लिए यह गेम चेंजर साबित हो जाए। और कमेंट, वो तो आपकी आवाज है। बताइए आपको कैसा लगा, क्या सीखने को मिला और अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दमदार, सच्ची और काम की खबरें आपको सबसे पहले मिलती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर अपडेट सीधे आप तक पहुंचे। याद रखिए, आपका एक क्लिक हमारे लिए सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि मोटिवेशन है आगे और बेहतर लाने का।